तो गिवन डेटा क्या है आपको इस न्यूमेरिकल में बोला है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, मतलब आपको F का वैल्यू निकालना है ऑन महेंद्रा इन अर्लियर एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ मतलब महेंद्रा का मास कितना था 75 kg। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था वो था महेंद्रा और विराट के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में का। पर ये जो महेंद्रा है ये अर्थ पे है ना, तो महेंद्र और अर्थ के बीच में भी रहेगा। व्हाट इज अवर स्टेटमेंट? हर दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अगर महेंद्र और विराट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो महेंद्र और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो फोर्स अब हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका महेंद्रा m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। ये आपको पता होना चाहिए। 6 × 10⁻24 kg मतलब 6 के आगे 24 जीरो लगाओ और फिर kg लिखो, इतना मास है अपने अर्थ का। ओके, तो ये सब अर्थ का मास, अर्थ की वेलोसिटी, अर्थ क्या स्पीड से घूमता है, ये सब कैलकुलेशन फिजिक्स के वजह से पॉसिबल है, न्यूमेरिकल के वजह से पॉसिबल है जो आप सीख रहे हैं। तो हमें वही फोर्स निकालना है। तो सेम स्टेप हम लोग करेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर F इज इक्वल टू G। दिस इज अवर फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। G is 6.67 into 10⁻11 into mass 1 multiply mass 2. Mass 1 75 into mass 2 6 into 10⁻24 kg divided by distance square। अब आप बोलोगे सर अर्थ और महेंद्रा के बीच में, उस पहले एग्जाम्पल में महेंद्र और विराट के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस था, यहाँ पर महेंद्र और अर्थ के अंदर कितना डिस्टेंस है? तो आप बोलोगे 0 है। क्यों? क्योंकि सर अर्थ के ऊपर ही तो महेंद्र खड़ा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। तो सॉरी, डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे अर्थ के सेंटर से लेके ये इतना डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हम लेंगे महेंद्रा और अर्थ के बीच में का। तो ये क्या है? अर्थ की रेडियस। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻6। ये अर्थ की रेडियस हो गई, और रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पूरे टर्म्स हो गए। आपको अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस याद रखनी होगी। आपको ये तो समझ में आया। सॉल्व करने के लिए आपका थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए। 6.67 × 75 × 6 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। 75 × 6 is 450। 6.67 × 450 × 10⁻11 × 10⁻24 अपॉन 6.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। अब मुझे निकालना है 6.4 का स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है 4096। 2 डिजिट के बाद यहाँ पर 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। 3.96 × 10⁻6⁻2। तो पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होता है। 6 2 जा 12। यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। दोनों पॉइंट को निकाल दो, ये दोनों पॉइंट चले गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ। थ्री 3015 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने पॉइंट को कैंसिल कर दिया है। 30015 ये दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, इनटू अब ये 10 का पावर को आप खत्म कर दो, जो भी रहेगा 10⁻11 प्लस 24, तो -11 प्लस 24 प्लस माइनस 24 -11 13 प्लस 13, और ये प्लस 12 है
वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 12 1, सिर्फ 10 ही बचेगा, 10 टू द पावर 1 बचेगा, मतलब ही 10। ओके, एंड डिवाइड बाय ये 4096। अब आपको 4096 का टेबल बनाओ और 30,015 को डिवाइड करो, तो आपको आंसर मिलेगा 73.3। ये दोनों का डिवीजन करो, आपको ये दोनों का डिवीजन ये मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। सो इफ यू दिस इनटू दिस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इस तरफ आता है 733 न्यूटन, बिकॉज इट इज फोर्स। तो ये फोर्स कौन सा है? सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड महेंद्रा। कितना छोटा फोर्स था ये! फोर्स महेंद्र और विराट ये दोनों के बीच में था, लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स अर्थ और महेंद्र ये दोनों के बीच में का फोर्स है। तो ये फोर्स कितना ज्यादा है? 733, और वो कितना कम है? क्या रीजन है इसके पीछे? मास, ह्यूज मास ऑफ अर्थ। उधर महेंद्र के साथ विराट था, विराट का मास कितना है? सिर्फ 80 kg, पर यहाँ पर अर्थ का मास देखो, मतलब मास इज द फैक्टर विच कैन इंक्रीज द फोर्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपका एम नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल में ये समझना है कि अगर मास बढ़ रहा है तो फोर्स फोर्स किस प्रकार से बढ़ रहा है। हियर इन दिस एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले रेस्ट में थे जो भी थे, तो रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से शुरुआत की। व्हाट विल बी महेंद्राज वेलोसिटी? तो आपको महेंद्र की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब फाइनल आफ्टर 1 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 1s, 1 सेकेंड के बाद if he is falling down due to the gravitational force of earth, मतलब वो अगर अर्थ के फोर्स की वजह से, और अर्थ का फोर्स कितना है महेंद्र के ऊपर? 733 न्यूटन। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इतना फोर्स लग रहा है अर्थ का महेंद्र के ऊपर। ओके, इसीलिए महेंद्र अगर जंप मारेगा तो अर्थ पे गिरेगा ही। तो अब हमको पूछा है क्वेश्चन, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। ओके, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपका इक्वेशन क्या है? v। टू फाइंड v आपके पास फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u इनिशियल वेलोसिटी 0 आपको पता है, a एक्सीलरेशन आपको पता नहीं है, t 1 पता है, तो एक्सीलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो ये मास m है, f इज इक्वल टू m है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? f अपॉन m, मल्टीप्लाई मास इधर डिवाइड होता है, इज इक्वल टू a। f इज फोर्स, हाउ मच इट इज? 733 न्यूटन डिवाइड बाय m, m इज मास। हुज मास? महेंद्राज मास। महेंद्रा की वेलोसिटी निकाल रहे, तो महेंद्रा का मास कितना है? 75 kg। ओके, तो ये आपको मिल गया एक्सीलरेशन। आप अगर इसको डिवाइड करोगे 75 9 जा, if you will divide this you will get 9.77 meter per second square. This is acceleration. ये acceleration है, इसीलिए उसका यूनिट है ये। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो इट्स सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू u फॉर इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट किया था, इस रीजन लिखेंगे रेस्ट, starts from rest, और एक्सीलरेशन इज 9.77 इंटू टाइम, कितने सेकेंड बाद? 1 सेकेंड के बाद। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.77 1 जा 9.77 प्लस 0 सेम 9.77, दिस इज वेलोसिटी। तो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज इम्पोर्टेंट, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का, फिर universal gravitational constant capital G का। So in this way we have completed.
अब आप देखोगे कि ये वेलोसिटी देखो 9.77 है, किसकी? महेंद्रा की। कब ये वेलोसिटी? मतलब 1 सेकेंड में महेंद्रा 9.7 मीटर जाएगा। अगर ऊपर से गिरता है तो 10 मीटर, लगभग 75 केजी अगर उसका वेट है, 75 केजी, तो 1 सेकेंड में वो लगभग 3 माले का बिल्डिंग इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, क्योंकि वो अर्थ है वो। पर वही महेंद्र और विराट जब बाजू में थे तो महेंद्रा उस वक्त किस वेलोसिटी के साथ जा रहा था? उस वक्त, लेट मी शो यू दिस, उस वक्त वो 1 सेकेंड बाद ही महेंद्रा 5.34 इंटू 10⁻⁻⁻, बहुत छोटी वेलोसिटी के साथ जा रहा था। ये वेलोसिटी देखो और ये वेलोसिटी देखो, दोनों में क्या फर्क है? ये वेलोसिटी है महेंद्रा की जब वो विराट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये वेलोसिटी भी महेंद्रा की है पर जब वो अर्थ के पास अट्रैक्ट हो रहा है तो अर्थ तेजी के साथ उसको खींचेगा। ओके, अगर आप ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस, विराट वीवी, वेलोसिटी व्हेन अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स अर्थ वीई, अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे, वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स विराट, तो रेशियो मतलब 9.77 अपॉन 5.34 इंटू 10⁻⁻�9 मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा और वो बन जाएगा 10⁻+9, और दिस डिवाइड बाय दिस, ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो भूल जाने का, पॉइंट है ही नहीं समझने का। 977 क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, 977 डिवाइड बाय 534 करोगे तो 1.83 आएगा। अर्थ उसको 1.83 इंटू 10⁻9 मतलब 183 7 टाइम 0, इतने टाइम ज्यादा उसको तेजी के साथ खींचेगा। ओके, सो आई होप you have understood this numerical. Along with this numerical you have understood concept also. अब हम लोग पेज नंबर 7 पे हैं। यूज योर ब्रेन पावर। According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. Yes. Thus, if the earth attracts an apple toward itself, the apple also attracts the earth toward itself with the same force. Then why does an apple fall towards the earth, but the earth does not move towards the apple? ये क्वेश्चन कि एप्पल और अर्थ अगर दोनों एक दूसरे को सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहे हैं, हमने देखा कि महेंद्रा और अर्थ ये दोनों के बीच में 733 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था। मतलब उसी फोर्स के साथ महेंद्रा भी अर्थ को खींच रहा है और उसी फोर्स के साथ अर्थ भी महेंद्रा को खींच रही है। मतलब एप्पल जिस फोर्स के साथ अर्थ को खींचता है, अर्थ भी उसी फोर्स के साथ एप्पल को खींचती है। देन एप्पल अर्थ पे क्यों गिरता है, अर्थ एप्पल पे क्यों नहीं गिरती? फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा। मून भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अर्थ भी उसको खींच रही है, क्योंकि अर्थ और मून इन दोनों में एक फैक्टर है, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून हैज गॉट सम वेलोसिटी एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर वो वेलोसिटी 0 बन गई तो मून भी अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। ओके, जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूमते वो सभी सैटेलाइट इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। मिशन मंगल फिल्म, तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि जो प्लैनेट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इंडिया लॉन्च्ड PSLV, आपको मिशन स्पेस मिशन चैप्टर में ये रहेगा। अर्थ एप्पल पे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है।